Assalamualaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the markings of chapter number 16 of fatty acid lipid metabolism. Let's go. Overview and fatty acid structure is just for the conceptual point of view, not for the SCQs और MCQs point of view. Just आपने ये read करना है, ठीक है. फैटी एसिड्स की सिंथेसिस जो है ये आपने अच्छे से करनी है, इसके स्टेप्स आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है. जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप्स, नॉट फॉर द होल थ्योरी, ठीक है. कौन सा एंजाइम कौन सा स्टेप कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन, इसके आपने ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है. एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेशन टू मेलानाइल कोएंजाइम ए, इसका जस्ट आपको एंजाइम का पता हो और कैसे कन्वर्ट करता है. उसके बाद इसकी रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ UQ, ठीक है. ये आपने अच्छे से करनी है. यहाँ से बेशक आप कर लें, बेशक आप थ्योरी ना करें, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से करना है. लॉन्ग टर्म रेगुलेशन यहाँ से करनी है आपने. बेसिकली वो साइड पर नहीं बनी, ड्रा नहीं की, सो आपने शॉर्ट टर्म रेगुलेशन यहाँ से करनी है. बेशक आप थ्योरी ना करें, ठीक है. जब आप प्रॉफ की तैयारी करते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो थ्योरी ही पढ़ने लग जाते हैं. इट वेस्ट योर टाइम. सो आई विल रेकमेंड कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेशक आप यहाँ राइट कर लें, जस्ट लाइक मैंने राइट किया हुआ है. इसी तरह आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स राइट कर लें साइड पर, ठीक है. और उसके बाद जो चीज़ें मिसिंग हैं वही राइट करें. और उसके बाद जो ज़्यादा थ्योरी है, जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, इसके बारे में इतना नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर हम नहीं लिख सकते साइड पर. सो ये आप यहाँ से बेशक कर लीजिएगा, ठीक है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आपने करनी है अच्छे से. यूकैरियोटिक फैटी एसिड सिंथेस, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जस्ट आपको एंजाइम्स का पता हो, ठीक है, वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं. और उसके बाद आपको पता हो कि वो एंजाइम्स क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है. और एसाइल एक्सेप्टर कैसे बनता है और एसाइल एक्सेप्टर की इलोंगेशन कैसे होती है, जस्ट आपको इन स्टेप्स का पता हो, ठीक है. एंड आफ्टर दिस रिडक्टेंट रिसोर्सेज आपने जस्ट रीड करने हैं, ठीक है, फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. एंड शॉर्ट SCQ पूछ सकते हैं 1 नंबर या आधे नंबर का. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और उसके बाद इसका आप बेशक यहाँ से स्केच कर लें. जैसे ये ज़्यादा बेहतर है. बेशक आप थ्योरी ना करें, यहाँ से स्केच कर लें किस तरह से कन्वर्जन होती है, किस तरह से हमें NADPH प्रोवाइड होता है, ठीक है. चेन इलोंगेशन यहाँ से करना है आपने, ठीक है. और उसके बाद फर्दर इलोंगेशन आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है, कि हमारे ब्रेन में वेरी लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे इलोंगेशन होती है, ठीक है. इम्पोर्टेंट मेनली जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज वाला स्टेप है, और उसकी कन्वर्जन और उसकी रेगुलेशन, और उसके बाद फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स और इसके एंजाइम्स के नेम्स और स्टेप्स एंड इलोंगेशन, ठीक है. और फर्दर इलोंगेशन चेन डिसैचुरेशन आपने कर लेना अच्छे से, क्योंकि दिस इज़ अ सेपरेट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसमें तमाम इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है. फर्दर इलोंगेशन आपने जस्ट रीड करना है. एंड स्टोरेज एज ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल कंपोनेंट्स, इसका जस्ट आपने फर्स्ट पैराग्राफ करना है अरेंजमेंट वाला, बाकी बेशक आप ना करें, ठीक है. लेकिन ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट सिंथेसिस रीड कर लीजिएगा, ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है. ये MCQs के लिए आपने रीड करना है कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है और एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं होता. ये MCQ पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, जो ग्लिसरॉल काइनेज होता है. उसके बाद फैटी एसिड एक्टिवेशन आपने करना है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल सिंथेसिस भी करना है, ठीक है. ये 3 स्टेप्स हैं. दीज आर वेरी वेरी इजी. जस्ट एक ही एंजाइम का नाम दिया हुआ है और वही एंजाइम कन्वर्जन कर रहा है. जस्ट 2 एंजाइम्स हैं और जस्ट आपने प्रोडक्ट्स के नेम्स याद करने हैं, ठीक है. एंड फैट मोबिलाइजेशन एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. फैट मोबिलाइजेशन आपने करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है. और इसमें यहाँ से बेसिकली MCQs पूछे जाते हैं, लाइक ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल को कौन सा एंजाइम डिग्रेड करता है, डाइएसाइल ग्लाइसरॉल को कौन सा कन्वर्ट करता है, एंड मोनोसाइल ग्लाइसरॉल को कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, ठीक है. और उसके बाद हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की आपने रेगुलेशन करनी है. ये जस्ट आपने MCQs के लिए करना है, ठीक है. एंड आफ्टर दिस फेट ऑफ ग्लाइसरॉल भी करना है, फेट ऑफ द फैटी एसिड्स भी आपने करना है. आफ्टर दिस फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, इसके आपने सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है. आपने थ्योरी सारी नहीं करनी. दिस इज़ नॉट
for the SEQ's point of view, whole theory, just the steps are very important for the SEQ's point of view. And after that, कार्निटीन शटल का आपको बेसिक आइडिया पता हो कौन सा प्रोसेस है और कार्निटीन शटल का टास्क क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, एसाइल ग्लिसरॉल को, एसाइल फैटी एसिड सॉरी। उसके बाद कार्निटीन शटल को कौन सा प्रोडक्ट इनहिबिट करता है, ठीक है, वो आप साइड पर लिख दें जैसे कि मैंने राइट किया हुआ है साइड पर, ठीक है। आपने सारे थ्योरी नहीं करनी, जैसे उनके नेम्स करने हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें इनहिबिट करती हैं। और उसके बाद कार्निटीन के सोर्सेज जस्ट आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कार्निटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है उनके जस्ट आपने नेम्स करने हैं। एंड आफ्टर दिस शॉर्टर चेन फैटी एसिड एंट्री इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, या आपने एमसीक्यूज के लिए जस्ट रीड करना है, ठीक है। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस हैं ये आपने अच्छे से करने हैं। काफ़ी लोग रिएक्शंस के जो स्टेप्स जो है ना बस इनके एंजाइम्स के नेम्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स याद करते हैं। आपको ये भी पता हो कि ये एंजाइम्स जो हैं वो कौन से रिएक्शन रेगुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कई एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन, कई हाइड्रेशन। सो फॉर एग्जांपल ये एंजाइम जो है हाइड्रेशन कर रहा है 2,3 इनॉइल को एंजाइम है हाइड्रेटेज, तो आपको पता है कि वो हाइड्रेशन कर रहा है। आपने जब थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी है साथ में तो आपने लिखना है कि वो हाइड्रेट करता है, ठीक है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने ये रिएक्शंस अच्छे से करने हैं, थ्योरी आपने रीड करनी है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दिस बीटा ऑक्सीडेशन एनर्जी यील्ड आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है कि कितनी एनर्जी यील्ड होती है, कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, कितने FADH2 और कितने एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, ये भी आपको पता हो क्योंकि लास्ट में 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। और उसके बाद मीडियम चेन फैटी एसिड डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज ये डिजीज़ जो है इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज़ अ लिंक्ड डिजीज़, ठीक है। सो मीडियम चेन फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, ये आपको पता हो, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, ये स्टेप्स आपने करने हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक मरतबा कर लें, मे बी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से करने हैं, और थ्योरी जो है इसकी आपने जस्ट फॉर द एमसीक्यूज के लिए करनी है, ठीक है। और पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन, दिस इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, ये आपने करना है। पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन, ये भी आपने करना है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स जो हैं ये सेपरेट क्वेश्चन है, दिस इज सेपरेट फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन, ये आपने अच्छे से करना है। आ सकता है यहाँ से SEQ, लेकिन आया नहीं है। और उसके बाद कीटोन बॉडीज़ अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द सेल्स, कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस आपने करनी है, ठीक है। ये थ्योरी आपने जस्ट रीड करनी है फॉर द MCQs, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये आपने अच्छे से करने हैं, राइट। और थ्योरी जो है फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू आपने रीड करनी है। और एक्सेसिव कीटोन बॉडी प्रोडक्शन इन द डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आपने सेपरेटली करना है, इट कैन बी अ सेपरेट UQ, ओके। और ये अगर यहाँ से आप कर लें, ये जस्ट ये स्केच भी कर लें, ये फ्लो चार्ट, दिस इज़ इनफ, ओके। सारा बेशक ना करें, जस्ट ये स्केच कर लें, दिस इज़ ऑल्सो इनफ। और उसके बाद समरी रीड कर लीजिएगा जस्ट फॉर द